इधर सपा के कद्दावर नेता राजकिशोर सिंह ने सपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सपा से उनकी नाराजगी की वजह क्या है, हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने उनसे जानने की कोशिश की। सुनिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजकिशोर सिंह ने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। हालांकि काफी दिन से ये बातें चल रही थी कि वो कांग्रेस जाएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजकिशोर सिंह ने फाइनली आज समाजवादी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस को ज्वाइन किया है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट माना जा रहा है, अखिलेश यादव के लिए बड़ा डेंट माना जा रहा है। राजकिशोर जी, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जैसी चर्चा है आप चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्या वजह थी कि आप कांग्रेस छोड़े और सपा छोड़े और कांग्रेस आए? देखिए, जब किसी की ताकत बढ़ती है और जिसका मुखिया उस ताकत से घबराने लगे और घबरा करके उसके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ करने लगे, और क्योंकि जनता में जब लोकप्रियता बढ़ती है तो ऊपर पता नहीं क्यों घबराहट होने लगती है। मेरा भाई छोटा, आप देखे होंगे एमएलसी का चुनाव निर्विरोध, कोई पर्चा लेने वाला नहीं था, अंतिम 3 घंटे में काट दिया गया। फिर दोबारा विधानसभा का टिकट दिया गया, 4 दिन चुनाव रह गया, जीत रहा था चुनाव, टिकट काट दिया गया, हमें हॉस्टाइल कर दिया गया। और उसके बाद लोकसभा की सेकंड फाइटर सीट थी और सेकंड फाइटर सीट हमारी, उसको उठा के बसपा को दे दिया गया, जबकि वहां से हमें लगता है बसपा का उम्मीदवार मांग भी नहीं रहा था। तो लगातार पार्टी हमारे खिलाफ काम कर रही थी, क्योंकि अगले चुनाव में आप देखे होंगे इनकी रैली, इनकी रोड शो हमने ही सफल बनाया था, उसी को पूरे चुनाव में चला था। तो इनको लगा कि कहीं इनकी ताकत बढ़े न, इसलिए इन्होंने हमें लगातार डिमांड लाइज करते रहे। लेकिन जनता का इस तरीके से, हमारे जिले में, प्रदेश में इस तरीके से जनता का सुझाव था कि मंत्री जी, सबसे अच्छी पार्टी कोई अगर देश में है, कांग्रेस है, सागर है। इनके यहाँ काम करने वालों को, मेहनत करने वाले को टिकट की बातें छोड़ दीजिए, मंत्री की बातें छोड़ दीजिए, तमाम बड़े बड़े पदों पे अगर वो ईमानदारी निष्ठा के साथ जनता का सेवा करे तो कांग्रेस पार्टी उसको हाथों पे रखने का काम करती है। क्योंकि देश आज़ादी के बाद आप देखे होंगे, इसी पार्टी ने देश की आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नौजवान, किसान, सबकी खुशहाली इसी पार्टी ने लाई। तो जिसका विराट सोच रहेगा वहाँ काम करने में, जनता जन जन तक उनकी बात, उनके फार्मूले, उनका एजेंडा पहुंचाने में हमें भी तसल्ली मिलेगी कि हम जनता के सही तरीके से सेवा कर रहे हैं। सर, सपा को छोड़ना एक राजनीतिक मजबूरी थी, चूंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं जिस तरह आप बता रहे हैं कि, और अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि आपको कि अखिलेश यादव के आसपास जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो उनको मिसगाइड करते रहे, उनको बरगलाते रहे और उन्हीं के कहने पे ही अखिलेश यादव चलते रहे, इसलिए शायद आप जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, जिस सिस्टम में आप पले रहेंगे, आप जानते हैं राजनीतिक, मैं उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, और हमारे अगर परिवार में हमारा लड़का या हमारे लड़के के जो हित मित्र होंगे वो नए तरीके से आए होंगे, वो अपने तरीके से चलाना चाहेंगे। तो इन्हें राजनीतिक, हमें लगता है, जहां तक लगता है कि नेताजी की राजनीति, श्री मुलायम सिंह यादव की राजनीति दूसरी थी, अब आज के समाजवादी पार्टी की राजनीति दूसरी है। कांग्रेस कल्चर अपना अलग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, जिनके पास क्या नहीं है बता दीजिए। तो राजनीतिक तमाम दुनिया में, पूरे दुनिया के लोग जिसको जानते हो, जिनका स्वागत दुनिया में एक राष्ट्राध्यक्ष की तरीके से होता हो, वो सड़कों पे प्रियंका जी देख रहे होंगे किस तरीके से मेहनत कर रही हैं, किस तरीके से राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनता का सेवा करना है। उनके पूर्वजों ने जनता के लिए बलिदान दिया है। और नौजवान किसान को जब उपेक्षित या नौजवान किसान को कंगाली के रास्ते पे जाते देखता आदमी, जो देश को आजाद कराया है, वो उसको तकलीफ होती है। तो इन लोगों ने जनता के प्रति समर्पित होकर काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, पहले मुलायम सिंह जी किस तरीके से काम करते थे, आज की समाजवादी क्या है। हम लोग काम करने वाले हैं, जमीन से निकले हैं, उड़ के नहीं है। गांव के प्रधान से लेकर छात्र संघ अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, विधायक 3-3 बार, मंत्री 3-3 बार अगर हुए हैं तो कहीं न कहीं जनता के दिल में, जनता के लिए कसौटी पे खरे उतरे होंगे। तो कांग्रेस में हमें पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन किया है। हम जनता की सेवा ईमानदारी के साथ अब बड़े पैमाने पे कर ले जाएंगे। आपकी राहुल से भी मुलाकात हुई होगी, प्रियंका से भी मुलाकात हुई होगी, तो आगे अब क्या सोचा है आपने? चुनाव लड़ेंगे बस्ती से, चूंकि जब आप ऐसा माना जाता है कि आप लड़ेंगे तो सिर्फ बस्ती नहीं, आसपास की जो भी सीटें हैं, चूंकि आप बड़े पुराने नेता हैं और आसपास के तमाम नेताओं को साथ लेकर चले जिस भी दल में रहे, तो आगे की क्या तैयारी है? चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कब तक अनाउंस होगा टिकट, इससे कुछ बात हुई है सर? इस पे हमें अभी कुछ नहीं, क्योंकि एक पार्टी का मैं सिपाही के रूप में भी ज्वाइन किया है। अब हमारे नेता के ऊपर नेता क्या करता है हमारे लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर।
हम नेता हैं और हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की मुझसे ज्यादा मुझे भरोसा है। आप पता करेंगे मुझसे ज्यादा सेवा जनता की इस हिंदुस्तान में हो सकता है कोई विधायक कोई मंत्री करता हो। तो मैं किया हूं, जनता के ऊपर विश्वास है। इसके पहले मैंने एक कभी कार्यक्रम बस्ती में दिया है अपना, कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन किया था उसके पहले ही। तो आप 15 तारीख को देखेंगे कि जनता का उल्लास और जनता का उत्साह और जनता किस तरीके से एक अपने जिस तरीके से लोग अपने परिवार को रखते हैं उस तरीके से जनता मुझे अपने परिवार के तरीके से रखती है। वो दिखाई पड़ जाएगा 15 तारीख को। यानी कि 15 तारीख की एक बड़ी तैयारी है राजकिशोर जी की, और वहां पे कांग्रेस के जो आला कमान नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको लेके जाएंगे। और जी कोई नहीं है, नहीं किसी को लेके नहीं जाने की बात है। मैं ये पहले से कार्यक्रम निर्धारित किया था, मतलब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही मेरा कार्यक्रम निर्धारित था। अब वो पार्टी समझिए कांग्रेस की हो गई वो कार्यक्रम। चलिए, तो राजकिशोर जी ने निष्ठा जताई है कांग्रेस की तरफ, और इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई बात नहीं हुई है चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन एक अंडरस्टूड है कि अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो अब चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ बस्ती की नहीं आसपास की सीटों पर भी फर्क पड़ेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ राजवीर सिंह, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।